नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है शांति कहाँ मिलती है? क्या पैसे, पद और सुख शांति में वो सुकून है जिसकी हमें तलाश है? दोस्तों, आज की कहानी गौतम बुद्ध के एक शिष्य की है जिसने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन जब असली शांति पाई तो आंखें नम हो गई। दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पहले की है। गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य आनंद को संसार में बहुत सारी चीजें जानने की उत्सुकता थी। ध्यान, संयम और वैराग्य का जीवन जीने के बावजूद उसके मन में कहीं न कहीं यह प्रश्न बार बार उठता था कि शांति कहाँ मिलती है। एक दिन उन्होंने बुद्ध से यही प्रश्न पूछा, भगवान, क्या केवल ध्यान में बैठने से ही शांति मिलती है, या क्या कुछ पाने में, कुछ बनने में शांति है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अनुभव से मिलेगा, शब्दों से नहीं। जाओ, खोजो, देखो और फिर लौटो। आनंद ने झोली उठाई और यात्रा पर निकल पड़ा। आनंद सबसे पहले एक समृद्ध नगर गया। वहां उसने राजाओं, व्यापारियों और धनवानों को देखा, उनके महल, रथ, सुंदर वस्त्र और सेवकों से सजे जीवन को। एक रात उसने एक राजा से पूछा, राजन, क्या आपको शांति मिल गई है? राजा ने कहा, संपत्ति तो है मगर शांति नहीं। रात को नींद नहीं आती, कभी युद्ध का डर, कभी गद्दी छिन जाने का भय। आनंद चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। अब वह एक भोगी साधु के पास पहुंचा जो कहता था कि इंद्रियों का सुख ही मुक्ति है। आनंद ने कुछ दिन वहीं बिताए। स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, आरामदायक कुटिया, सब कुछ। लेकिन कुछ समय बाद आनंद के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। उसने अनुभव किया कि इन सुखों की तृप्ति क्षणिक है और उसके बाद खालीपन और भी गहरा होता है। थका हारा आनंद अब पहाड़ों की ओर चला गया। वहां वह एक साधु से मिला जो पूरी तरह अकेला रहता था। आनंद ने पूछा, महात्मन, क्या आपको शांति मिली? साधु ने जवाब दिया, शुरुआत में लगा कि अकेलापन शांति है, लेकिन धीरे धीरे से अकेलापन भारी पड़ने लगा। मैं किसी से प्रेम नहीं कर पाया, ना किसी को अपना बना सका। यह भी एक प्रकार का बंधन है। थका हुआ, अनुभवों से भरा हुआ आनंद बुद्ध के पास वापस लौटा। उसने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं पूरी दुनिया घूम आया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, जब तुम बाहर खोज रहे थे तब भी शांति तुम्हारे भीतर थी। जैसे कमल की खुशबू उसके भीतर होती है, वैसे ही शांति आत्मा में होती है, बाहर के भोग, वैभव या तपस्या में नहीं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर मिले, वह एक आंतरिक स्थिति है जिसे केवल समझकर, स्वीकार करके और अहंकार को त्याग कर ही पाया जा सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि आज तुम भी किसी शांति को ढूंढ रहे हो, पर याद रखो, वो चीज जो तुम्हें सुकून दे सकती है वो शायद तुम्हारे मन के भीतर है। भीतर झांको, वहीं तुम्हें असली शांति मिलेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।